हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल जैसे डेल कार्नेगी ने लिखा था, सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये इंसानी रिश्तों, कम्युनिकेशन और लोगों को समझने की कला पर लिखी गई सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक है। दुनिया बदल गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, काम करने के तरीके बदल गए, लेकिन इंसान आज भी वही चाहता है: सम्मान, तारीफ, समझ, अपनापन और महत्व। यही वजह है कि ये किताब आज भी उतनी ही पावरफुल है जितनी पहले थी। ये सारांश खास तौर पर इस तरह लिखा गया है कि ऑडियो बुक में सुनने में मजा आए, बातें दिल तक जाएं और लिसनर्स आसानी से कॉन्सेप्ट समझ सकें। परिचय जिंदगी की सबसे बड़ी स्किल। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेस करते हो, टीचर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, ऑफिस में काम करते हो या सिर्फ अपनी सोशल लाइफ बेहतर बनाना चाहते हो, एक चीज आपकी सफलता तय करती है: लोगों के साथ आपका व्यवहार। बहुत लोग सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस से आती है, लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं टेक्निकल नॉलेज आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन लोगों को हैंडल करने की कला आपको जिंदगी में ऊपर ले जाती है। जो लोग अच्छे से बात करना जानते हैं, लोगों को इंपॉर्टेंट फील करवाते हैं, मोटिवेट कर पाते हैं और बिना फोर्स किए इन्फ्लुएंट कर पाते हैं, वही लोग लंबे समय तक याद रखे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है? लोगों को क्रिटिसिज्म से बदलने की कोशिश करना। पार्ट 1, लोगों को हैंडल करने की फंडामेंटल टेक्निक्स। 1, क्रिटिसाइज मत करो, समझने की कोशिश करो। जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो तो सामने वाला इंसान खुद को डिफेंड करता है, एक्सक्यूजेस देता है और अंदर ही अंदर हर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान अपने आप को सही मानना चाहता है। कोई भी ये महसूस नहीं करना चाहता कि वो बेवकूफ़ है, गलत है या उसकी वैल्यू कम है। क्रिटिसिज्म इंसान के ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राइड पर चोट करता है और यही वजह है कि क्रिटिसिज्म अक्सर रिश्ते खराब करता है। डेल कार्नेगी कहते हैं क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन मत करो। अगर कोई गलत बिहेवियर कर रहा है तो तुरंत जज करने के बजाय ये सोचो उसने ऐसा क्यों किया होगा। हर इंसान की अपब्रिंगिंग, स्ट्रगल्स, एक्सपीरियंसेस और इमोशंस अलग होते हैं। जब आप लोगों को समझने लगते हो तब गुस्सा कम और एम्पैथी ज्यादा आने लगती है। 2, हर इंसान की सबसे बड़ी चाहत अप्रिसिएशन। हर इंसान अंदर से एक चीज चाहता है, कोई मेरी वैल्यू समझे। लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, वे चाहते हैं उनकी तारीफ हो, उनकी मेहनत नोटिस हो और उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराया जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क है, फ्लैटरी और अप्रिसिएशन अलग चीज़ें हैं। फ्लैटरी झूठी या फेक तारीफ, अप्रिसिएशन दिल से की गई जेन्युइन तारीफ। उदाहरण: गलत तरीका, तुम बहुत अच्छे हो। बेहतर तरीका, जिस तरह तुमने कामली सिचुएशन हैंडल की वो सच में इंप्रेसिव था। स्पेसिफिक अप्रिसिएशन लोगों के दिल में उतरती है। दुनिया लोगों को बहुत क्रिटिसाइज करती है। अगर आप जेन्युइनली लोगों की अच्छाई नोटिस करके उन्हें अप्रिशिएट करना सीख गए तो लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। 3, लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, पहले उनकी चाहत समझो। डेल कार्नेगी कहते हैं किसी से कुछ करवाने का सिर्फ एक तरीका है, उसे वो काम करने की इच्छा दिला दो। हर इंसान सबसे ज्यादा अपने बारे में सोचता है, उसकी प्रॉब्लम्स, उसके ड्रीम्स, उसकी डिजायर्स, उसकी नीड्स। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? बस अपनी ही बातें करते रहते हैं। इन्फ्लुएंशियल लोग अलग होते हैं। वे पहले समझते हैं सामने वाला क्या चाहता है, उसे किस चीज की चिंता है, उसकी मोटिवेशन क्या है। जब आप लोगों की डिजायर समझ जाते हो तब कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। पार्ट 2, लोग आपको पसंद कैसे करें। 1, लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट लो। आज की दुनिया में सबसे रेयर चीज क्या है? जेन्युइन अटेंशन। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे सुने, समझे, उसकी बातें याद रखे। डेल कार्नेगी कहते हैं आप 2 महीने में ज्यादा दोस्त बना सकते हैं अगर आप दूसरों में इंटरेस्ट लें, बजाय इसके कि 2 साल तक लोगों को खुद में इंटरेस्ट दिलाने की कोशिश करें। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो ध्यान से सुनते हैं, सवाल पूछते हैं और जेन्युइनली केयर करते हैं। अगर आप अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हो तो इंटरेस्टिंग बनने की कोशिश कम करो, इंटरेस्टेड बनने की कोशिश ज्यादा करो। 2, स्माइल, सबसे आसान सोशल सुपर पावर। एक जेन्युइन स्माइल बहुत पावरफुल होती है। बिना कुछ बोले वो कहती है मुझे तुम अच्छे लगते हो, मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ, तुम इंपॉर्टेंट हो। आपकी स्माइल किसी का मूड बदल सकती है, ऑकवर्डनेस खत्म कर सकती है और कनेक्शन बना सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कई बार हम इसलिए स्माइल नहीं करते क्योंकि हम खुश हैं, बल्कि हम खुश इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम स्माइल करते हैं। आपकी एनर्जी लोगों पर असर डालती है। एक सच्ची मुस्कान इमोशनल सनलाइट की तरह होती है। 3, लोगों का नाम याद रखो। हर इंसान को अपना नाम बहुत प्यारा होता है। उसका नाम उसकी आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी और इंपॉर्टेंस का हिस्सा होता है। जब आप किसी का नाम याद रखते हो तो इंडिविजुअली कहते हो तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। और जब कोई बार बार नाम भूलता है तो सामने वाले को लगता है कि शायद उसकी वैल्यू नहीं है। सक्सेसफुल लोग नाम याद रखते हैं, सही प्रोनाउंस करते हैं और बातचीत में नेचुरली यूज करते हैं। ये छोटी सी आदत बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। 4, अच्छे लिसनर बनो। ज्यादातर लोग सुनते कम हैं और जवाब देने का इंतजार ज्यादा करते हैं, लेकिन लोग किसे पसंद करते हैं? जो जेन्युइनली सुनता है। जब आप ध्यान से सुनते हो, बीच में इंटरप्ट नहीं करते,
सामने वाले को खुलकर बोलने देते हो तो वो इंसान आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड फील करता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी लग्जरी है किसी का पूरा अटेंशन मिलना। 5. लोगों की पसंद की बातें करो। हर इंसान कुछ चीज़ों को लेकर एक्साइटेड होता है। किसी को मूवीज़ पसंद है, किसी को क्रिकेट, किसी को बुक्स, किसी को बिजनेस, किसी को ट्रैवल। जब आप लोगों की पसंद की चीज़ों पर बात करते हो तो वे इंस्टेंटली खुलने लगते हैं। कनेक्शन तेज़ी से बनता है जब कॉन्वर्सेशन इमोशन से जुड़ती है। 6. लोगों को इंपॉर्टेंट फील करवाओ। ये किताब का सबसे पावरफुल लेसन है। हर इंसान अंदर से चाहता है मुझे इंपॉर्टेंट महसूस कराया जाए। अगर आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हो, उनकी अच्छाई नोटिस करते हो, उन्हें वैल्यू देते हो तो लोग आपको कभी नहीं भूलते। लेकिन ये सब फेक नहीं होना चाहिए। सिंसियरिटी सबसे ज़रूरी है। पार्ट 3. लोगों को अपनी बात कैसे समझाएं। 1. आर्ग्यूमेंट जीत कर भी आप हार सकते हो। जब आप किसी आर्ग्यूमेंट में जीतते हो तो सामने वाला अक्सर एम्बैरेस्ड फील करता है, हर्ट हो जाता है और अंदर ही अंदर आपसे दूर हो जाता है। इसलिए डेल कार्नेगी कहते हैं बेस्ट आर्ग्यूमेंट वही है जो अवॉइड कर लिया जाए। हर बात प्रूव करना ज़रूरी नहीं होता। कई बार रिलेशनशिप जीतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 2. कभी मत कहो तुम गलत हो। सीधे किसी को कहना तुम गलत हो उसकी ईगो पर सीधा अटैक है। बेटर तरीका क्या है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, चलो फैक्ट्स देखते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सॉफ्ट लैंग्वेज लोगों को ओपन रखती है, हार्श लैंग्वेज उन्हें डिफेंसिव बना देती है। 3. गलती हो तो जल्दी एडमिट करो। अपनी गलती मानना वीकनेस नहीं है बल्कि मैच्योरिटी है। जब आप ऑनेस्टली कहते हो हाँ मेरी गलती थी, मैंने सिचुएशन गलत हैंडल की, तो सामने वाला सॉफ्टन हो जाता है। लेकिन जब हम हर हाल में खुद को सही साबित करने लगते हैं तब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाता है। 4. फ्रेंडली शुरुआत करो। अगर आप गुस्से से बात शुरू करते हो तो सामने वाला मेंटली बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप कामली, रिस्पेक्टफुली और सॉफ्टली बात शुरू करते हो तो लोग सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। टोन बहुत मैटर करता है। 5. लोगों से हाँ कहलवाओ। अगर शुरुआत में ही डिसएग्रीमेंट शुरू हो जाए तो कॉन्वर्सेशन मुश्किल हो जाती है। इसलिए पहले कॉमन ग्राउंड ढूंढो। ऐसी बातें करो जिन पर सामने वाला हाँ बोले। धीरे धीरे उसका माइंड एग्रीमेंट मोड में आने लगता है। 6. सामने वाले को ज़्यादा बोलने दो। लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। अगर आप उन्हें खुलकर बोलने दो, इंटरप्ट ना करो, जेन्युइनली सुनो, तो वे आपको पसंद करने लगते हैं। ग्रेट कम्युनिकेटर्स हमेशा सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग नहीं होते, अक्सर वे सबसे अच्छे लिसनर्स होते हैं। 7. सामने वाले को महसूस होने दो कि आइडिया उसका है। कोई भी इंसान कंट्रोल होना पसंद नहीं करता। लोग उन आइडियाज़ को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जिनमें उन्हें ओनरशिप फील होती है। इसलिए सजेशंस मांगो, लोगों को इन्वॉल्व करो, कोलैबोरेशन बढ़ाओ। 8. सामने वाले के नज़रिए से सोचो। एम्पैथी एक सुपर पावर है। अगर कोई इंसान अलग सोचता है तो तुरंत जज मत करो। सोचो उसकी लाइफ कैसी रही होगी, उसने क्या एक्सपीरियंसेस देखे होंगे, वो ऐसा क्यों फील करता होगा। दूसरों का पर्सपेक्टिव समझना इमोशनल इंटेलिजेंस है। 9. लोगों की फीलिंग्स को समझो। कई बार लोगों को सॉल्यूशंस नहीं चाहिए होते, उन्हें सिर्फ ये चाहिए होता है कि कोई मेरी फीलिंग समझे। सिंपल वर्ड्स जैसे अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही फील करता, बहुत टेंशन खत्म कर सकते हैं। 10. लोगों के अंदर की अच्छाई को अपील करो। हर इंसान खुद को अच्छा इंसान मानना चाहता है, इसलिए इन्फ्लुएंस करने के लिए गिल्ट, प्रेशर, मैनिपुलेशन से ज़्यादा उनकी अच्छाई और वैल्यूज़ को टच करो। 11. अपनी बातों में इमोशन और ड्रामा लाओ। सिर्फ फैक्ट्स बोरिंग हो सकते हैं, लेकिन स्टोरीज, इमोशंस, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लोगों का अटेंशन पकड़ते हैं। इसीलिए मूवीज याद रहती हैं। इमोशन लोगों के दिल में उतरता है। 12. लोगों को पॉजिटिव चैलेंज दो। इंसानों को खुद को प्रूव करना अच्छा लगता है। हेल्दी चैलेंजेस मोटिवेशन बढ़ाते हैं, एक्साइटमेंट लाते हैं और परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं। जब आप किसी पर भरोसा दिखाते हो तो कई बार वो इंसान खुद को उससे बेहतर बना लेता है। पार्ट 4. बिना हर्ट किए लीडरशिप कैसे करें। 1. पहले तारीफ करो फिर सुधार बताओ। अगर आप सीधे क्रिटिसिज्म से शुरुआत करते हो तो लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, लेकिन अगर पहले अप्रिसिएशन हो तो सुधार सुनना आसान हो जाता है। 2. क्रिटिसिज्म इनडायरेक्ट तरीके से दो। सीधे इंसल्ट करने के बजाय सॉफ्टली गाइड करो। तुम गलत हो की जगह अगर हम ये अप्रोच ट्राई करें तो शायद और बेहतर हो सकता है। ये रिलेशनशिप भी बचाता है और इम्प्रूवमेंट भी लाता है। 3. पहले अपनी गलतियां बताओ। जब आप खुद की मिस्टेक्स एडमिट करते हो तो लोग आपको रिलेटेबल समझते हैं। ह्यूमिलिटी ट्रस्ट बनाती है। 4. ऑर्डर्स मत दो, क्वेश्चंस पूछो। कोई भी इंसान कंट्रोल होना पसंद नहीं करता, इसलिए ये करो की जगह तुम्हें क्या लगता है पूछो। इससे कोऑपरेशन बढ़ता है। 5. लोगों की इज्जत बचाओ। पब्लिक ह्यूमिलिएशन लोगों को अंदर तक हर्ट कर देता है। अगर किसी को करेक्ट करना है तो उसकी डिग्निटी बचाकर करो। लोग मिस्टेक्स भूल जाते हैं लेकिन ह्यूमिलिएशन नहीं भूलते। 6. लोगों की छोटी प्रोग्रेस भी प्रेज करो।
छोटी इंप्रूवमेंट भी मोटिवेशन बन सकती है। एनकरेजमेंट इंसान को ग्रो करने की ताकत देता है। 7. लोगों को ऐसी पहचान दो जिस पर वे खरे उतरना चाहें। अगर आप किसी से कहो, मुझे पता है तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तो कई बार वो इंसान सच में ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनने लगता है। लोग अक्सर वही बनने लगते हैं जो आप उनके बारे में बिलीव करते हो। 8. गलती को आसान दिखाओ। लोगों को होपलेस फील मत करवाओ, उन्हें भरोसा दिलाओ तुम ये कर सकते हो। कॉन्फिडेंस एक्शन पैदा करता है। 9. लोगों को खुशी से काम करने दो। सच्चा लीडरशिप फोर्स नहीं करता, इंस्पायर करता है। ग्रेट लीडर्स लोगों को रिस्पेक्टेड, मोटिवेटेड और वैल्यूड फील करवाते हैं। अंतिम संदेश, इस किताब का असली सार। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा लेसन बहुत सिंपल है। हर इंसान चाहता है कि उसे वैल्यू मिले। लोग चाहते हैं कोई उन्हें समझे, उनकी रिस्पेक्ट करे, उनकी फीलिंग्स सुने और उन्हें इंपॉर्टेंट महसूस करवाए। अगर आप जेन्युइनली सुनना सीख गए, अप्रिशिएट करना सीख गए और एम्पैथी डेवलप कर ली, तो सिर्फ लोग आपको पसंद ही नहीं करेंगे, बल्कि ट्रस्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और हमेशा याद रखेंगे। क्योंकि आखिर में लोग ये नहीं याद रखते कि आपने क्या कहा था, वे ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा फील करवाया था।